नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक माइंड रूब्रिक है उसी पर चर्चा करेंगे। ये रूब्रिक है, इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, प्रायः ही व्यवहार में आता है। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे तभी उपयोग कर पाएंगे। आधा अधूरा देखने से कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपया करके वो सब तनी सब्सक्राइब कर देंगे भाई। सब्सक्राइब करिएगा तभी ना तनी जोश खरोश से और आवेंगे उत्साह से। तो चलिए अब आज का जो विषय है उस पर चर्चा शुरू किया जाए। तो आज का जो विषय है, जो रूब्रिक है, वो है माइंड लॉन्जिंग रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी फॉर। इसी रूब्रिक पर चर्चा किया जाएगा। तो देखिए इसमें केंट रेपर्टरी में इसको इस तरह से दिया गया है, माइंड लॉन्जिंग रिपोज फॉर ट्रांक्विलिटी। इस तरह से है, माइंड लॉन्जिंग रिपोज फॉर ट्रांक्विलिटी, ऐसे है। और ये जो है सिंथेटिक रेपर्टरी है उसमें है इस ढंग से, माइंड रिपोज, माइंड लॉन्जिंग रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी फॉर। तो केंट रेपर्टरी में देखिए इसमें एक ही दवाई है, नक्सवोम दिया हुआ है, और सिंथेटिक में एक मेडिसिन और ऐड कर दिया गया है, सल्फर। सिंथेटिक में, सिंथेसिस में और एक आध मेडिसिन ऐड किया गया है, उसमें कैली सल्फा है और एक आध को ऐड किया हुआ है। तो जो हो, हम लोग को थोड़ा सा रूब्रिक को समझते हैं और लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा पेशेंट वर्सन पर भी चर्चा करेंगे, इसका पेशेंट किस तरह से प्रस्तुति करेगा। तो अब इसमें जो 3 ठो वर्ड है इसमें, मेन लॉन्जिंग है और रिपोज और ट्रांक्विलिटी, ये चीज है। तो इसको समझने का प्रयास करें एक एक करके। लॉन्जिंग 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 का मतलब होता है, लॉन्जिंग का इसका बहुत सा मतलब होता है। जो तो इसका है अभिलाषा, अभिलाषा कोई चीज के करना, तड़प कोई चीज के लिए तड़प, लालसा, उत्कंठा, तमन्ना, बेकरारी, ये सब इसका हिंदी वर्ड है। डिक्शनरी मीनिंग है, रेफर्स टू ए डीप एंड परसिस्टेंट डिजायर और क्रेविंग फॉर समथिंग और समवन, यानी कि कोई चीज के लिए, कोई वस्तु के लिए बहुत तीव्र इच्छा, तीव्र। ये जो देखिए लॉन्जिंग है, क्रेविंग है, डिजायर है, ये सब में भिन्नता है, डिग्री की भिन्नता है, मात्रा जो है उसकी भिन्नता है। लॉन्जिंग जो है से क्रेविंग से ऊपर वाला चीज है और ज्यादा। डिजायर है कि पूरा हुआ हुआ, न हुआ न हुआ कोई बात ना है। इसमें तीव्र इच्छा होती है कि उसको पूरा होना चाहिए। इसी तरह के एक और वर्ड है एयरनिंग, वो भी है। तो चलिए पहले आज का विषय पर चर्चा करें। तो यही है कि कोई चीज के तीव्र और गहरी इच्छा, लगातार बनी रहने वाली इच्छा है, उसको हम लोग लॉन्जिंग कहेंगे। ये इच्छा जो है वो लगातार बनी रहेगी, ये है। लालसा, किसी चीज की चाहत, गहन भावना को व्यक्त करते हैं लॉन्जिंग। जो माने कोई चीज हमारे पास नहीं है, वो चीज हमारे पास नहीं है, उसके लिए तीव्र इच्छा होती है कि वो चीज हमको प्राप्त हो जाए। वो चीज कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेस पर
कोई स्थान पर जाने के लिए तड़प हो सकता है, लालसा उत्कट हो सकता है, या कोई व्यक्ति के लिए हो सकता है, कोई वस्तु के लिए हो सकता है, कोई ये सब चीज के लिए उसको हो सकता है, किसी भी चीज के लिए इसका हो सकता है कोई चीज हमको प्राप्त हो जाए, अभी उसके पास नहीं है तो उसके लिए उसको तड़प है कि उसको मिल जाता तो हमको अच्छा होता। ये है, ये हो गया लॉन्जिंग। अच्छा, और माने कहने का मतलब कि जब तक वो चीज उसको मिल नहीं लग जाता है तब तक उसको अपने आप में अधूरापन का फील होता है, कि जब तक वो मिल नहीं जाता है लगता है कि हम अधूरे हैं, इस ढंग की फीलिंग है, यहां तक की फीलिंग है। कमी महसूस होता है, अनुपस्थिति धैर्य उस चीज के बारे में लगता है कि वो चीज हमारे पास अनुपस्थित है, नहीं है। तो ये है। अब रिपोज को तो नहीं समझते हैं। रिपोज क्या है भाई? तो रिपोज के मतलब हो गया, रिपोज को कहते हैं, कुछ कहते हैं आराम है, विश्राम है, शांति है, ये सब है इसका मतलब। आराम, विश्राम, शांति, ये सब रिपोज का मतलब हुआ। आराम मिल जाए, आराम करना, शांति करना, नींद आ जा रहा है, चैन, ये सब है रिपोज का मतलब। अच्छा, अब ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी माने क्या है? ट्रांक्विलिटी एकदम समाधि, समाधि माने इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के अवस्था में पहुंचना कि वहां माने कोई चिंता फिकीर नहीं है, एकदम माने पूर्ण शांति है। इस तरह की अवस्था, जैसे साधु सन्यासी को शांति वाला अवस्था प्राप्त होता है, उस तरह की अवस्था है। तो अब इसका, इस रूब्रिक का पूरा मतलब क्या हो गया? देखिए, अब केंट रेपर्टरी के अनुसार इसका मतलब हो गया कि वो व्यक्ति जो है उसको लगता है कि रिपोज करे, यानी कि आराम करे ताकि शांति प्राप्त हो। लॉन्जिंग, रिपोज फॉर ट्रांक्विलिटी। और दूसरे वाला का मतलब हो गया कि दोनों को माने एक ही बार में उसको इच्छा होती है कि आराम करे और शांति प्राप्त हो। अब उसमें क्या हो रहा है? उसको हो रहा है रिपोज करने से उसको शांति मिलना, ये चीज है। तो खैर जो हो तो यही है इसमें। अब जो मतलब क्या हो गया कि वो चाहता है व्यक्ति कि हमको आराम और शांति प्राप्त हो यहाँ पर। अब पेशेंट इसको कैसे व्यक्त करेगा ये तो नहीं हम लोग अब तनी समझने का प्रयास करते हैं कि पेशेंट कैसे इसको बताएगा। पेशेंट बोल सकता है, काफी समय से मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ समय के लिए कहीं छुट्टी उट्टी पर चला जाऊं ताकि मन को शांति मिले, संघर्ष से दूर हो जाऊं। इसका कहने का मतलब है पेशेंट चाहता है कि काम करते करते मन उब गया है, अब लगता है कि कहीं ऐसा जगह चले जाते कि काम धंधा ये सब चिंता फिकिर नहीं रहता, कहीं जाते अपना ये सबसे माने दूर चले जाते कि हमको शांति मिलता वहां, ऐसा बोल सकता है। कह सकता है कि काम माने काम करते करते जो दैनिक जो चीज है इसको करते करते इस ढंग से इसको हो गया है कि उसको लगता है कि कहीं सा जगह चले जाए कि एकदम वहां पूर्ण शांति रहे, कोई हमको तंग न करे, कोई पूछे नहीं, अपना मन से जो बुझाए से किया न किया, इस तरह के सिचुएशन। मैं एक शांत जगह पर अलग रहना चाहता हूं, कोई काम सोचना या बात करना आदि नहीं। इस तरह से काफी समय से मेरे मन में एक गहरी इच्छा हो रही है कि मैं एकांत स्थान पर जाकर शांति प्राप्त करता, ऑफिस से छुट्टी ले लेता और वहां पर जा करके शांति से जैसे कि रहते, कोई हमको तंग न करता। इस तरह से पेशेंट व्यक्त
कर सकता है। तो इसमें देखिए, तो ये को रेमेडी है। एक ठो क्या है, एक ठो हो गया नक्श भूमिका, और एक ठो है सल्फर सिंथेटिक रेपर्टरी के अनुसार दूसरे गो है। तो इस तरह से यदि पेशेंट बोलता है तो हम लोग दूध गो दवा पर आ जा सकते हैं। तो जानेंगे तभी ना, नहीं जानने से क्या होता है कि ये दिमाग से आउट हो जाता है, यहाँ पर हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब रेस्ट डिजायर कर में फंसे रहेंगे, कहाँ पे तो इधर उधर भटक जाएंगे। तो यही है आज के लिए। और कई एक तरह के भी वर्सन हो सकते हैं दूसरे, मोटा मोटी इस तरह के वर्सन। आदमी मेन इसमें फीलिंग क्या है, वही चाहता है कि ये जो दैनिक जो काम है ये है, इससे वो एकदम उब गया है, उसको लगता है कि कहीं इस जगह पर चल जाए ताकि हम आराम करें, आराम करें और शांति प्राप्त हो। यही उसके मन में लालसा है। आराम और शांति प्राप्त करना ही उसका मेन उद्देश्य है, मेन इच्छा उसको मन में जागृत हो रहा है कि किसी भी प्रकार से हमको ये चीज प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।